हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। अभी आप सुबह से ग्लोबल मार्केट, क्रिप्टो, निकेई और आप यूएस के फ्यूचर सबको देख देख करके सोच रहे काश हमारा मार्केट भी ओपन रहता, हम भी सेल साइड का अपॉर्चुनिटी, हमारा भी मार्केट 2-3% गिरता। भाई ऐसा नहीं है। आप जिस कंट्री को देख करके, उसके इंडेक्स को देख करके ये सोच रहे हो, उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का लॉजिक क्या आप समझना चाहते हो। ये समझिए कि आज जिस तरीके से मार्केट में ब्रूटल फॉल आ रहा है ग्लोबल मार्केट में, और कल जिस तरीके से यूएस मार्केट गिरा है, नेस्डैक गिरा है, आपका डाउ गिरा है, और साथ साथ में जापानीज मार्केट निकेई भी गिरा है। देखिए मैं एक चीज आपको कहना चाह रही हूँ। देखिए डाउ कल 0.5% नीचे गिरा, फिर आपका ये नेस्डैक गिरा है, फिर निकेई भी 4% आज सुबह में गिरा था, लेकिन सुबह में 4% से लगभग में वो 2% रिकवर भी कर गया। ठीक है, यहां तक गया और यहां से उसने रिकवर भी कर लिया। बात को समझिए कि एक जो न्यूज होती है ना, वो किसी अदर कंट्री के लिए पॉजिटिव, तो सेम न्यूज किसी दूसरे कंट्री के लिए निगेटिव हो सकती है। तो ये मत सोचिए कि उसका मार्केट गिरा है तो हमारा मार्केट भी गिरेगा, और उसका मार्केट डेली हाई पे हाई बना रहा तो हमारा मार्केट भी बनाना चाहिए। भाई बनाने के लिए कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ रीजन होना चाहिए। गिरने के लिए भी लॉजिक, रीजन होना चाहिए। सेम रीजन अभी यूएसए में है। ट्रंप के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है। बात को समझिए। सुप्रीम कोर्ट की आज हियरिंग है, आज 5 नवंबर को, और इस हियरिंग में क्लियर होने वाला है कि भाई ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसका क्या आज डिस्कशन होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या आउटकम आएगा। अब सोचिए, ट्रंप ने अपने फेवर में एक और बात कही है। देखो ध्यान दो, ट्रम्प्स फ्यूचर इज एज ए स्टेक हियर बिकॉज इफ द कोर्ट रूल्स अगेंस्ट हिम, ठीक है, अब पे बैक बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब बात को समझिए, ट्रंप का कहना है कि मेरे डिसीजन से ही पूरी तरीके से यूएस मार्केट, स्टॉक मार्केट हाई पे हाई बनाया है, बहुत अच्छा वहां पे इकोनॉमी चल रही है। ठीक है, आप यूएसए के इकोनॉमी के फेवर में बोल रहे हो, लेकिन आप नहीं जानते कि आपने जो रूल्स लगाए, जो टैरिफ लगाई है, वो किसी अदर कंट्री के लिए है। तो क्या बेस है उसको लगाने का। बहुत कुछ है, अभी आज कुछ क्लियर हो पाएगा, शाम को वो डेटा आएगा, शाम को वो सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आएगा, तो देखते हैं कि हमारा मार्केट कल किस तरीके से होगा। देखिए अब बात को समझो, अगर टैरिफ के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने जरा सा भी ट्रंप के अगेंस्ट में बात कही, ट्रंप के अगेंस्ट में बात कही, अब ध्यान देना, मतलब बहुत कुछ है, आप डिटेल में जाकर के पढ़ना, मैं वीडियो में कितना बता सकती हूँ। ठीक है, देखिए सेवरल कंट्रीज, इन अदर वर्ड्स द यूएस सुप्रीम कोर्ट विल हियर अ क्रूशियल केस ऑन वेडनेसडे, और भी बहुत कुछ था, आप जाकर के आर्टिकल्स पढ़ना, उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा। अब समझिए मुद्दे की बात, अगर सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट टैरिफ को लेकर के जरा सा भी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में जाएगा, तो बुरी तरीके से यूएस मार्केट गिर सकता है, बुरी तरीके से। भाई वहां के प्रेसिडेंट के बारे में आप बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट का इमेज खराब होगा, और उस इमेज के खराब के चक्कर में यूएस का मार्केट गिरेगा। लेकिन सेम न्यूज पे अगर उसने बोला ऐसा, और उसका रिजल्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस फेवर में आता है कि आपने गलत इंटेंशन से टैरिफ लगाया है, तो कहीं ना कहीं चाइना का मार्केट और इंडिया का मार्केट इस चीज को जोशीले तरीके से सेलिब्रेट कर सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि सेम न्यूज यूएस के लिए निगेटिव हो सकता है, इंडिया के लिए पॉजिटिव हो सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूं कभी भी दूसरे ये जितने भी ग्लोबल मार्केट गिरे हैं ना, ये कुछ दिन पहले ऐसे रॉकेट की तरह उड़ रहे थे, लेकिन हमारा मार्केट नहीं रॉकेट हुआ था, नहीं हुआ था। एक और न्यूज फ्लो हो रही है, अगर आप नेस्डैक का देखोगे, नेस्डैक को लेकर के, तो एक बबल सा फैल रहा है। बबल इन द सेंस कहने का मतलब है कि ये जितने भी नेस्डैक में जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर का जो एआई बेस्ड है, कहीं ना कहीं उस एआई बेस्ड की वजह से इन सब का कंपनी का जो एक होता है ना कि बबल्स की तरह उसमें बाइंग करना एक फट चुका है। तो वो चीजें भी इसको मतलब डाइजेस्ट कर रही है कि शायद यहाँ पे बबल्स फट रहा है, इसीलिए आईटी सेक्टर गिर रहा है। अब इस चीज के ना आप अपने इंडिया के आईटी सेक्टर को कोरिलेट करिए। हमारा आईटी सेक्टर ऑलरेडी इतना गिर चुका है, इतना सेलिंग झेल चुका है। हर एक न्यूज H1B वीजा को लेकर के पहले गिरा,
फिर उसके बाद आईटी सेक्टर में जो आपका टैरिफ लगा उसकी वजह से गिरा। भाई वहाँ का ये क्या बोलते हैं, जो लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन मतलब शटडाउन की वजह से जो मार्केट में हो रहा है उसकी वजह से भी हमारा आईटी सेक्टर गिरा। भाई गिरे हुए को और कितना गिराओगे, गिरे हुए को कितना गिराओगे आप। इसीलिए सेम चीज का न्यूज का इम्पैक्ट आप ये मत सोचिए कि वहां के आईटी सेक्टर गिरे हैं तो हमारा भी आईटी सेक्टर गिरे। भाई उनका रीजन कुछ और है गिरने का, हमारा रीजन कुछ और है कि हम आईटी सेक्टर हमारा बढ़ नहीं पा रहा। अब कितना गिरेगा, इसीलिए कहती हूँ जितना भी आप न्यूज पढ़ते हो ना वो आप पहले नहीं हो जो वहां तक न्यूज पहुंचाई जाती है, आप आखिरी हो जहां तक ये न्यूज पहुंचाई जाती है और आप उस न्यूज को इम्पैक्ट लेकर के मार्केट में ट्रेड करने चले। यही सबसे बड़ी गलती होती है। न्यूज को समझिए, उस चीज को एनालिसिस करिए, लेकिन न्यूज को न्यूज के तरीके से करिए, डेटा के तरीके से मत करिए। ठीक है, चलिए अब देखिए गिफ्ट निफ्टी। अब गिफ्ट निफ्टी जिस तरीके से मार्केट यहां से गिरा और 25,550 से लेकर के ये ऊपर की तरफ से रिकवरी कर चुका है, और जिस जगह पे रिकवरी किया है गिफ्ट निफ्टी ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। अगर आप यहां से भी देखोगे ना, यहां से भी, तो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस से फेस करके ये धीरे धीरे नीचे की साइड तो आ रहा है। अब हमारा मार्केट किस तरीके से कल अप्रोच करेगा, क्योंकि आज तो हॉलीडे है और इस हॉलीडे के बाद कल मार्केट खुलेगा। क्या पता कि कल मार्केट जब ओपन हो तो सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आ जाए और उस सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट में किसके फेवर में बोलता है, किसके फेवर में रिजल्ट आती है, ये तो वक्त ही बता पाएगा। तो ये मत सोचिए कि मार्केट ग्लोबली गिरा है तो हमारा भी मार्केट कल गिरेगा, नहीं। पहले वेट करिए, वॉच करिए, जो न्यूज की वजह से गिरा है उस न्यूज का आउटकम क्या आपके लिए निगेटिव है या आपके लिए पॉजिटिव है। पहले मार्केट को सेलिब्रेट करने दीजिए, डाउन साइड या अप साइड, फिर उसके बाद हम फेस करेंगे। ओके, ये रहा पूरी तरीके से जो अभी के टाइम पे न्यूज फ्लो हो रही है। और ये खुश करिए, ये चीज को लेकर के अपने आप में करिए कि कम से कम आज हमारा मार्केट नहीं ओपन नहीं हुआ है। अगर ओपन हुआ रहता तो ये मत सोचो कि आप शॉर्ट टाइम में पोजीशन बना लोगे, क्योंकि जिस तरीके से निकेई आप खुलते के साथ ही रिकवर किया है, सेंटीमेंट निगेटिव है लेकिन फिर भी इसका चार्ट इंट्राडे में पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। आप खुद देखो, गिरा, यहां से खुला और यहीं से मार्केट शार्पली रिकवरी कर रहा है। अब किस चीज को बोलोगे आप, यही डाउट होता है जो आदमी क्लियर नहीं कर पाता, डाउट में ही ट्रेड करते रहता है। अब बताओ आप, सेंटीमेंट तो निगेटिव है ना, लेकिन फिर भी इसका इंट्राडे का चार्ट पूरी तरीके से पॉजिटिव है, पूरी तरीके से 2% रिकवर कर गया है ना। अब इस चीज को बताइए। ठीक है, चलिए अब आते हैं इंडियन मार्केट में कि कल मार्केट में किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, क्या सेंसेक्स की एक्सपायरी में तोड़फोड़ मूव मिलेगा या फुस हो जाएगा। ओके, देखिए हमने कल कैसे कैसे अपने आप को ट्रेड किया, किस तरीके से समझा कि मार्केट में ट्रेंड कहाँ है, कहाँ कहाँ पे हमने सही डिसीजन लिया और कहाँ पे गलत डिसीजन से लेसन लिया है। चलिए देखिए, मैंने आपको 9:25 पर एक बात कही थी कि भाई 25,700 का पुट और 800 का कॉल राइटर, ये 100 पॉइंट्स का रेंज है। इस रेंज को ब्रेक करे तभी मूव मिलेगा, डायरेक्शनल मूव मिलेगा। अब सोचो 800 से 700, 100 पॉइंट का रेंज है ना। मैंने ये 9:25 कही, बात को समझिए, डिटेल में समझिए। अब मैं आपको 4 तारीख का दिखाती हूँ चार्ट। ये देखिए, ये यहाँ पे 9:15 780, वहीं से एक कैंडल रिजेक्शन लिया 780 से ही, यहाँ से कैंडल रिजेक्शन 9 EM में डाउन ट्रेंड में यहाँ से टक 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 करके नीचे आया, आते गया। अब ये देखिए, ये जिस लेवल पे आकर के रुका है ना, ये 700 का लेवल है। आप यकीन नहीं मानोगे, बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम का OI डेटा इतना मैनिपुलेट कहो या वहां पे पुट राइटर को एग्रेसिवली अपना पोजीशन लेकर के बोलो या बड़े प्लेयर का गेम बोलो, जो भी बोलना है भाई बोलो, लेकिन उस टाइम पे ये लेवल के जितने भी पुट राइटर है ना, हिलने का नाम नहीं ले रहे थे, हिलने का नाम। 25,700 के लेवल पे ऊपर से आपको कॉल राइटर का प्रेशर था, नो डाउट, लेकिन 700 के लेवल के पुट राइटर भाई निकल नहीं रहे थे। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी कह रही हूं, मैंने खुद लाइव ट्रेडिंग आपके साथ किया, आपको डेटा भी बताया, सब कुछ जगह बताया। देखिए 9:47 पे भी मैंने बोला कि भाई पुट राइटर निकल नहीं रहे हैं, निकलो रे बाबा निकलो, तभी जाकर के आपको फॉल आएगी।
नहीं निकलेंगे तो फॉल नहीं आएगी, वहीं पे मार्केट कंटिन्यूअस साइडवेज हो गया। और आप चार्ट्स भी देखो, यहाँ पे लगभग में एक कैंडल गिरा, यहाँ तक कहाँ गया 11 बजे, फिर एक फॉल आया, फिर आकर के 680 पे फिर से अटक गया। अब सोचो कल आपका निफ्टी का एक्सपायरी था, जिस तरीके से मार्केट एक कैंडल 2 कैंडल बनाता फिर आकर यहीं पर अटक जाता। अब आप इससे क्या इंडिकेट करोगे? भाई शार्पली प्रीमियम डिके हो रहे थे, शार्पली। तो ये सब चीज को हम डेटा के हिसाब से देखते हैं कि इस लेवल पे अब फर्दर फॉल आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से अप्रोच किया। और मैंने जब अपना लाइव क्लास क्लोज किया, अपना ट्रेड खत्म किया, उस टाइम भी मैंने बोला था कि 750 ही एक्टिव है, पुट साइड ही अप्रोच करिएगा। देखिए पावर इश्यूज हो रही है, मतलब मेरा जब क्लोज हो गया था। और देखिए रिलायंस 1492 के ऊपर जाए तो ही अपर साइड का सोचना वगैरह वगैरह जितना भी रहता। देखो डाटा देखो, 25,700 पर कॉल राइटर प्रेशर डाल रहे हैं, बट पुट राइटर गिव अप नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, नहीं कर रहे। कितने बजे? 10:36 पे बोला मैंने। और सेम चीज देखो आप, आज मूड नहीं है। देखिए अब 1 बज गए हैं, अब डाउन साइड जाना मुश्किल है, पुट साइड अवॉइड करिएगा। 11 बज गए हैं और उसी टाइम जैसे मैंने ये बात बोली तुरंत ये मार्केट देखिए इतने भाग गया, ऊपर में भाग गया ना। और देखो एक लेवल होता है, टाइम होता है कि अगर ये मार्केट 11 बजे के आसपास ये गिरा, अगर यही कंटिन्यूअस एक एक कैंडल गिरते जाता गिरते जाता तो आपको समझ में आता कि भाई यहां पर आपका ट्रेड चल रहा है। एक आप सोचते हो ना कि टाइमिंग के हिसाब से, मान लीजिए यहाँ पे किसी ने टाइम के हिसाब से अपना ट्रेड बनाया और वो ट्रेड कंटिन्यूअस चले जा रहा है इस तरीके से ट्रेंड में, तो समझ में आता है कि भाई मेरा जो सिटिंग टाइम है और जो मुझे टाइम अपने ट्रेड में वेट करना चाहिए थोड़ा सा लॉजिकल लगता है। लेकिन जब यहां से मार्केट ऊपर गया लगभग में कितने बजे? 11:30 12 बजे, और अब आप देखो 2 बजे, मतलब कि 2 घंटे तक मार्केट ने आपको पूरी तरीके से रुलाया। और जाना इसको नीचे था लेकिन गया, लेकिन रुला करके गया ट्रेडर्स को, सारे ट्रेडर्स के एसएल हंट करके प्रीमियम डिके खा करके तब ये नीचे गया। और ऐसा नहीं है, देखो कभी कभी मार्केट में आपका अप्रोच, आपका डायरेक्शन, आपकी एनालिसिस सब कुछ रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट मूव नहीं करता है, ये चीजें क्लियर होती है। अब देखिए यहां पे देखो, यहाँ पे मैंने एक और चीज बोली, जब यहाँ पे था कि भाई 25,620 के पास 20 EMA है डेली टाइम फ्रेम पर, और ठीक उसी जगह देखो, अब आप देखो ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो ना, ये 9 EMA है, इस जगह पे 9 EMA है, वहां से रिजेक्शन आया। लेकिन ये जो रेड लाइन है ना, रेड लाइन जहां पे मार्केट रुका, ये आपका 20 EMA है। 20 EMA मतलब कि इस जगह पे मार्केट को जाने में पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बहुत रो के 620 के पास गया। देखो जाते जाते एंड होते गया क्या ना, ये चीजें देखिए 620 तक जाते गया। ये चीजें आप कैसे समझोगे? इसका एक ही ऑप्शन है, आप ऑप्शन चेन पढ़ो, OI डेटा को ट्रैक करो, देखो कि कहां से पोजीशन निकल रही है, और पोजीशन निकलेगा तो ये कहां तक जा सकता है। ये चीजें जब तक आप नहीं समझोगे आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे, और मार्केट आपको बार बार आपका एसएल हंट करेगा, तो कोई और तरीका नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से अप्रोच किया। देखिए ये एक और चीज मैंने आपको बोली थी, कितने बजे? 11:45 पे ही, कि भाई ओवर ट्रेडिंग करने से जो मिला हो भी चला जाएगा। मतलब ये चीजें हमेशा मैं आपको समझाती हूँ कि भाई ओवर ट्रेडिंग मत करो, जो मिल गया बस शांति से बैठो। लेकिन बोलने मैसेज करने के बावजूद भी लोग करते हैं, उसके बाद भी करते हैं। आप ये ग्रुप का डेटा देखो, ये देखो वोट 47 लोगों ने वोटिंग की थी। ठीक है, कल मैं आपको दिखाती हूँ, देखो 40% लोग हैं जो प्रॉफिट ड्यू टू डिसिप्लिन करते हैं, मतलब जो उनके ट्रेड सेटअप के हिसाब से एक प्रॉफिट जेन्युइन मिला, आपने खत्म कर दी कहानी कि नहीं भाई मेरा आज का प्रॉफिट या मेरा लॉस, क्लोज, शट डाउन। 13% ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट करते हैं, सोचो प्रॉफिट होता है लेकिन प्रॉफिट को वो होल्ड नहीं कर पाते, वही प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको ये चीज क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम आपके प्रॉफिट लॉस में नहीं है, आपके डिसिप्लिन में है। देखो ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ लेकिन लॉस में कन्वर्ट हो गए। और देखो 9% लोग इसमें से ऐसे हैं जो स्मॉल लॉस लेते और सिस्टम क्लोज करते, इसको भी मैं डिसिप्लिन करती हूँ।
लेकिन अब यहां पर आप 28% लोग हैं जो बिग लॉस करते हैं। पता है सबसे बड़ी एक इंट्राडे ट्रेडर का सबसे बुरा फेज कब होता है? छोटा लॉस बड़ी बात नहीं होती है, बड़ा लॉस बहुत बड़ी बात हो जाती है। इतना बड़ा लॉस आप कैसे बियर कर सकते हो? और जब आज ही आपने सारा लॉस ले लिया तो कल मार्केट फिर खुलेगा, तो फिर कल किस कैपिटल से आओगे? कल किस कैपिटल से आओगे? ये चीज मैं आपको समझाती हूँ कि भाई जब मार्केट ट्रेंडिंग और एक नॉन ट्रेंडिंग साइडवेज सब कुछ को समझ करके जब आप लॉस और कैप प्रॉफिट का एक पैरामीटर बनाते हो ना कि इतना लॉस मेरा, इतना लॉस, इतना प्रॉफिट, आई एम सेटिस्फाइड, तो जब तक से इन सब चीजों पे काम नहीं करोगे, अपने साइकोलॉजी पे काम नहीं करोगे, हाक सेटअप कर लो, ऑप्शन चेंज पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, भाई इसका कुछ नहीं हो सकता जब तक से आप अपने साइकोलॉजी को ठीक नहीं। यही चीज होती है। ट्रेडर एक 90% माइंडसेट से बनता है, सिर्फ और सिर्फ 10% ही उसको स्किल चाहिए। स्किल इन द सेंस कि सेटअप स्ट्रेटजी आपका करने का तरीका चाहिए। 90% आपका दिमाग का है, कब दिमाग आपका किस तरीके से काम करेगा ये कंट्रोल होना। ठीक है, तो ये रहा। चलिए चलते हैं, अब कल देखते हैं कि क्या होगा। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। ग्लोबल मार्केट में पूरी तरीके से ब्रूटो फॉल है, कहीं कहीं पे रिकवरी भी हो रही है। तो कल हमारा मार्केट किस न्यूज को एडजस्ट करेगा, डाइजेस्ट करेगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो न्यूज है शाम को रिजल्ट आएगा, जैसे ही आएगा मैं अपडेट करूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहां जाकर के आप ज्वाइन करना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अब देखो सेंसेक्स ने रेड कैंडल मतलब 20 EMA को टच करके इसके नीचे क्लोजिंग दी। सेम आपका निफ्टी ने भी किया है, लेकिन बैंक निफ्टी दूर दूर तक अभी 20 EMA को टच नहीं किया है। तो कल क्या हो सकता है? अगर जरा सा भी सेंटीमेंट हमारे फेवर में आता है, मतलब कि हमारे फेवर इन द सेंस कि मार्केट में ट्रंप के अगेंस्ट में जाएगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए फेवरेबल हो सकता है। तो अगर जरा सा भी ये 600 से मार्केट ने रिवर्स लिया तो सीधे ये 800-820 तक जाएगा। मैं क्लियर बता देती हूँ। देखो मैंने पहला सिचुएशन रखा ना आपके सामने कि अगर न्यूज पॉजिटिव आएगा और 620 EMA से इसने रिकवर किया तो सीधे आप टारगेट मान के चलो 820 तक। हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग भी हो जाए, ठीक है, लेकिन 820 तक फर्स्ट, उसके बाद ये 930-40 तक जाएगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब। सेम सेंसेक्स भी इस जगह से रिकवर आएगा तो इसका फर्स्ट टारगेट यहां तक जाता है 84,200 के आसपास, 200-180 के आसपास। ठीक है, और इसका भी आप देख लो यहीं से रिकवरी, क्योंकि 3 दिन का इसने लो को भी ब्रेक नहीं किया है, ब्रेक करके नीचे भी नहीं गया है। ठीक है, तो ये भी आपको 58,200 तक अप्रोच करेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे हाई पे हाई, हाई पे हाई बना हुआ, मल्टीपल टाइम। ठीक है, ये रहा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब अगर मान लो कि मार्केट बहुत बुरा कंडीशन है, बहुत खराब न्यूज आ गया, मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग हो गई, या मार्केट में कुछ भी ऐसा न्यूज फ्लो हो गया जिसकी वजह से हमारा इंडिया भी उसी मतलब ब्रूटल फॉल में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या हो सकता है? अब देखिए 20 EMA को तोड़ना मतलब कि पूरी तरीके से डायरेक्शनल इसका चेंज हो जाना, और यहां से गिरना मतलब सीधे इसका अप्रोच यहां तक जाएगा। ये 1-2-3 दिन की कैंडल है ना, यहां तक अप्रोच, यहां तक आराम से थर्सडे और फ्राइडे 2 दिनों में पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो 9 EMA 20 EMA दिख रहा है, इसको धीरे धीरे ऐसे करके मतलब बाइसेक्ट भी कर देगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, अच्छे से अच्छे कंडीशन के लिए भी रेडी रहिए, और अगर बुरा कंडीशन होता है तो भी। सिचुएशन नंबर 2 भी हमने कह दिया, और सिचुएशन नंबर 1। अब चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से और ऑप्शन डेटा के हिसाब से। अब देखो निफ्टी, देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी, मार्केट ने यहां पे बहुत टाइम स्पेंड किया, पहले यहां पे सपोर्ट, सेम जगह पे रजिस्टेंस, तो यहां पे ना एक बॉक्स सा बना हुआ है कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर है, क्लोजिंग के ऊपर, तो एक बार के लिए बस यहां तक अप्रोच। ठीक है, अगर और अच्छा हुआ तो 720 तक के, अगर आपको इसके ऊपर टिका तभी आप मान के चलना कि शॉर्ट कवरिंग होगी। अगर इसके नीचे सिचुएशन नंबर 2, ठीक है, हमने सिचुएशन नंबर 1 पढ़ा कि मार्केट आज की जो क्लोजिंग है इसके ऊपर है तो क्या होगा, अगर इस क्लोजिंग के नीचे है तो कहां तक अप्रोच कर सकते हैं हम इंट्राडे में, एक ट्रेड कहां तक कर सकते हैं? अगर एक ट्रेड करना है तो आराम से
480 500 तक का लेवल ओपन है। यहां तक तो एक फॉल मतलब आराम से मिलेगा, एक ट्रेड आपका यहां तक का टारगेट, फर्स्ट टारगेट। इसके बाद आराम से ट्रेल करिए, 420 तक का सेकंड टारगेट भी ओपन होगा कल के लिए। देखो अगर मैं आपको ऑप्शन चेन से डेटा दिखा के बताऊं तो अब इसकी 11 तारीख को एक्सपायरी है, शायद 11 था, 11 को एक्सपायरी है, तो अभी तो कोई ऐसा डेटा मेजर बना तो नहीं है। और इसमें जो आपको गैप दिख रहा होगा ना स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस, अब ऐसा भी कुछ ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, दोनों साथ साथ में ही। तो अभी डेटा के हिसाब से कुछ खास चेंजेस नहीं है, बट स्टिल चलिए फोकस करते हैं। देखिए 25,600 के लेवल पे मार्केट की क्लोजिंग है। 600 के लेवल पे जाते जाते अब देखो कॉल साइड भी और पुट साइड भी पोजीशन बनी है, नो डाउट पोजीशन बनी है ना। अगर ये पोजीशन जरा सा भी निगेटिव होगा तो आपका एक यहां तक का हायर, फिर 29 मतलब 30 लाख का ओआई यहां पर है, तो यहां तक जाएगा, ठीक है, एक ट्रेड फर्स्ट टारगेट, उसके बाद धीरे धीरे ट्रेल करेंगे। लेकिन अगर सेम चीज पॉजिटिव होता है, मार्केट 25,600 के ऊपर टिकने लगता है तो 25,720 तक यहां तक अप्रोच। चार्ट्स और डेटा दोनों सेम है क्योंकि इन दोनों में कोई गैप नहीं है। तो कल का दिन सेंसेक्स से ज्यादा सेफ है निफ्टी में ट्रेड करना, क्योंकि निफ्टी आपको टाइम डिके नहीं है, तो उसके हिसाब से आराम से स्मूथली काम करेगा डेटा और चार्ट्स भी, ठीक है। अब चलते हैं सेंसेक्स में, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी। हाँ एक और चीज मैं बात कहूंगी आपको, देखो मैंने एक चीज आपको कल भी बताया था और आज भी बताती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा देखो, हाँ डेली टाइम फ्रेम पे है ना, देखो आप एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो, देखिए पूरी तरीके से जितना रिलायंस ने ऊपर गए थे ना, रिलायंस, और पूरी तरीके से 4 दिनों में रिलायंस ने गिव अप कर दिया, 9 ईएमए को टच कर दिया, 1480 के नीचे इसकी, ये जो 1418 देख रहे हो ना, इसके नीचे इसकी क्लोजिंग है। तो कहीं ना कहीं रिलायंस के लिए ये जो डेटा है 9 ईएमए को टच करना, इसको ये नेगेटिव बना देगा। अगर जरा सा भी फॉल आता है तो निफ्टी को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। और इवन ये भी नहीं, मैं एचडीएफसी बैंक भी दिखाती हूँ, देखो इसने भी 9 ईएमए के ऊपर नहीं गया, इसका भी ट्रेंड नेगेटिव हो रहा है। देखो यहां से यहां तक इसका है, 980 के नीचे जाना मतलब और नेगेटिव होना, ठीक है। ये सब चीजों को ना मेजर जिसकी वजह से इंडेक्स मूव करते हैं उस पर नजर बना के रखिए। ओके अब चलते हैं सेंसेक्स पे। देखिए सेंसेक्स का हमने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से समझा, अब मैं आपको इसके हिसाब से दिखाती हूँ। देखो ये क्लोजिंग है ना, अगर इस क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ओपन होता है और उसका ट्रेंड पॉजिटिव होगा तो एक बार के लिए ये यहां तक जाएगा। देखो यहां तक मार्केट का चार्ट आराम से पहले से प्री डिफाइंड है। और सेम अगर सिचुएशन नंबर ये 1 हो गया और ये सिचुएशन नंबर 2 कि कल की क्लोजिंग के नीचे मार्केट ओपन करता है, वर्स्ट सिनारियो, तो उस टाइम के हिसाब से ये आराम से 83,000 को अप्रोच। कभी भी मार्केट जब नियरेस्ट फॉल करता है ना तो वो राउंड फिगर को एक बार टच करने के लिए जरूर जाता है, ये आप नोटिस करना, ठीक है। क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से यहां पे ही इसके पोजीशन बने होंगे, यहां पर ही बहुत सारे प्लेयर के पोजीशन बने होंगे, तो यहां से गिरना मतलब यहां तक आना, और अगर इसके ऊपर टिकेगा तो फिर से आप यहां तक अप्रोच करना 84,000 का। डिपेंड करता है भाई, ऐसी न्यूज ही अभी चल रही है कि अभी कोई भी न्यूज के हिसाब से आपका मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करना नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इंडेक्स अभी हमारा मूव करेगा वो आपको टैरिफ की वजह से करेगा, और टैरिफ का न्यूज सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से आपके फेवर में आएगा कि ट्रंप के फेवर में जाएगा, लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। हमारा काम है चार्ट पे अपना पूरी तरीके से अपना एक ट्रेड प्लान करना कि अगर कंडीशन नंबर 1 फील होगा तो क्या करेंगे, कंडीशन नंबर 2 फील होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। अब निफ्टी बैंक देखिए, हाँ मैं आपको ना जाते जाते सेंसेक्स की एक चीज बताऊंगी। देखिए 459 मतलब 460 के पास इसकी क्लोजिंग है और इसका फ्यूचर कहां है 580, मतलब कि 140-120 रुपए का गैप है। अब आप सोच 120 रुपए का गैप है, तो कल सुबह सुबह कोशिश करना सेंसेक्स के प्रीमियम को अवॉइड करना, निफ्टी में कर लेना, सेंसेक्स में मत करना मॉर्निंग में, क्योंकि पहले तो ये प्रीमियम को तोड़ेंगे कॉल साइड का। देखिए मैं हमेशा आपको वार्न करती हूँ, लेकिन आज भी मैं एक चीज आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए
500 के लेवल पे जाओगे तो 244 और 280 है, ठीक है। प्रीमियम प्राइस के हिसाब से ज्यादा गैप नहीं है, मैं अभी भी कह रही हूं, लेकिन ये 580 को कम से कम 80 पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू है, तो कम से कम इसको कॉल साइड के प्रीमियम को ब्रेक करने की कोशिश। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि मॉर्निंग में सेंसेक्स के प्रीमियम को अवॉइड करिए, निफ्टी में ट्रेड करिए जब तक से ये प्रीमियम सेटल डाउन नहीं हो जाते, फिर उसके बाद करिए, ठीक है। अब देखिए 83,500 के लेवल पे 9 लाख की ओवाई इधर है और 8.3 लाख की ओवाई पुट साइड में है। अब सोचो मामला 83,500 पे बराबरी का है, बराबरी का है। अगर 83,500 के कॉल राइटर गिव अप करते हैं, कॉल राइटर न्यूज के दम पे गिव अप करेंगे, तो सीधे ये आपको कहां तक आएंगे, यहां तक आएंगे 84,000 के लेवल तक, क्योंकि हाईएस्ट ओवाई बिल्डअप इधर ही है, 19 लाख की ओवाई है। और यहां पर आने का मतलब कि पूरा स्पीड होगा, उसमें स्लोली स्लोली नहीं होगा, फास्ट मूव करेगा, फास्ट मूव, शॉर्ट कवरिंग फास्ट मूव होती है। और यहां से अगर 83,500 से इसको फिसलना है तो इधर ज्यादा नहीं है, 8.9 6.7 इधर आकर के कहीं मार्केट रुक, 400 पॉइंट्स नीचे या 400 पॉइंट्स ऊंचे, यही 400 पॉइंट के रेंज में अभी सेंसेक्स अटका हुआ है, इससे ज्यादा अभी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके हिसाब से प्लान करेंगे। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक किया करिए और कोशिश किया करिए ना कि जब भी आप एनालिसिस किसी की भी वीडियो देखते हो, मेरी देखो या किसी और की देखो, उस चीज को ना अपने लैंग्वेज में अपना एक अलग से एनालिसिस किया करिए। आप अपने चार्ट्स पे मार्किंग करके लिखा करो, नोट्स बनाया करो कि हाँ मुझे कल का ट्रेड प्लान कैसे करना है, ठीक है। देखिए सबसे अलग ही तरीके का निफ्टी बैंक का चार्ट बना है, सबसे अलग तरीके, क्योंकि ये जो जिस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट बना है, आप नोटिस करोगे, देखिए यहां पर कि इसका ऊपर में तो यहां पे रेजिस्टेंस है और सेम यहां पे सपोर्ट ले रहा है। देखिए 1 2 3 इसका कैंडल लोअर लो बना रहा है, लेकिन इसका कैंडल अभी प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूं निफ्टी बैंक अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है और निफ्टी बैंक को चलाने के लिए एचडीएफसी बैंक को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। 980 के ऊपर या नीचे, यही जस्टिफाई करेगा कि निफ्टी बैंक को गिराना है या बचाना है, ठीक है। अब देखिए डेली टाइम पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखो, यहां पर आपकी क्लोजिंग है ना निफ्टी बैंक में, और इसकी मंथली एक्सपायरी है। तो इसके हिसाब से अगर मैं एक चीज आपको बताऊं कि देखो 31 तारीख को ये लो बनाया, फिर यहां पर 31 तारीख को लो बनाया, फिर यहां पर भी लो बनाया। अब इस लो, जब तक से इस लो के नीचे नहीं जाएगा तो आपका निफ्टी बैंक अभी शॉर्ट नहीं कर सकता, इस लो के नीचे ही करेंगे। अगर यहां से रिकवरी आई तो स्लोली स्लोली ऊपर आपको यहां तक शिफ्ट होगा, यहां तक शिफ्ट होगा, क्योंकि अभी ना निफ्टी बैंक का एक रेंज बन चुका है, 300 350 इतना ही पॉइंट्स मूव करता है दिन भर में, पूरे दिन में। तो यहां से आप कर लो, 800 से निकलेगा तो 58 120 तक जाएगा। अब इसके ऊपर टिकेगा, बाकी के बैंक सपोर्ट करेंगे, तभी कोई अपर साइड का मैं अब टारगेट देख रही हूं, अभी नहीं देख रही हूं, ठीक है। और नीचे, इसके नीचे गया तो पूरी तरीके से ट्रेंड ओपन हो जाएगा 20 EMA तक का। कहां तक का? ये जो 20 EMA देख रहे हो ना 57,400, यहां तक का डोर ओपन हो जाएगा। तो भाई आप अपना प्रॉपर एनालिसिस करिए, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करिए, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करिए। और जो भी आप ट्रेड प्लान करते हो प्रॉपर एग्जीक्यूट किया करिए, लॉस या प्रॉफिट आपके प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहीं से ज्वाइन किया कर। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।